नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू साइंस अड्डा 149 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हरियाणा ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में साइंस आती है, उन सभी एग्जाम्स में आने वाले साइंस के एमसीक्यूज को कवर करवाया जाता है। तो आप सभी को अगर पहले जो मैंने क्लासेस डाली हैं सेल टॉपिक की, वो आप लोगों को पसंद आई है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस लगे हैं, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की क्लास के अंदर हम आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा होगा, टिश्यू टॉपिक के एमसीक्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। टिश्यू टॉपिक एमसीक्यूज का पार्ट 1 जो है, ये आज आपको पढ़ने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है, अच्छे से आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिल रही हैं, तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम टिश्यू टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं, अब फटाफट से इनको हम पढ़ते हैं और इनके बारे में देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ टिश्यू टॉपिक से एग्जाम के लिए रहने वाली हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस सब के लिए मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है बनाए रखें। इसी के साथ हम आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड। देखिए, कभी भी अगर आपको ये देखने को मिलता है ना कि ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, अगर आपको कभी भी सेल का ग्रुप ऐसा कुछ पढ़ने को मिले कि सेल का ग्रुप है, ठीक है, अगर आपको पढ़ने को मिले कि ये सेल का ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, आपने ग्रुप देखा और सेल देखा, फिर आप ऑप्शन देखोगे क्या लिखा है, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गन सिस्टम। तो देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल जो है क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेटा टिश्यू। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टिश्यू। टिश्यू बोलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। फोन को एक बार साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन दे दे कोई लिखी हुई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टिश्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा टिश्यू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है, उत्तक विज्ञान है, हिस्टोलॉजी कहलाता है, उत्तक विज्ञान या हिस्टोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचना का अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। सॉरी, आंतरिक नहीं, बाह्य, मैं उल्टा बोल गई, आंतरिक तो ये है बेटा शरीर रचना, आंतरिक, ठीक है, उल्टा बोल गई, वो एनाटॉमी को देख लिया ना तो उसका बोल गई मैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, करेक्ट कर लेना। एनाटॉमी आंतरिक संरचना का अध्ययन, मोर्फोलॉजी बाह्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, आकार की बाह्य संरचना का अध्ययन, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कराया था, सेल टॉपिक में भी मिलेगा ये आपको। ठीक है, टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड टिश्यू, टिश्यू को किसने डिस्कवर किया। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टिश्यू को किसने डिस्कवर किया है, तो टिश्यू को डिस्कवर करने वाला आदमी कौन है, टिश्यू को डिस्कवर करने वाला आदमी, देखो रॉबर्ट हुक ने तो सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, श्लाइडन ने सेल थ्योरी दी थी, श्लाइडन और शेवान ने। ठीक है, विरचॉफ ने क्या किया था, सेल डिवीजन किया था, इसने सेल डिवीजन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेवियर बिचेट। ठीक है, MF जेवियर बिचेट, तो याद रखना। नेक्स्ट, इसके बाद पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए मैंने आप लोगों को
जो बच्चे मुझसे ऐप पे पढ़े हैं ना, लीसो एजुकेशन ऐप पर मुझसे पढ़े हैं, उन बच्चों को मैंने ये पढ़ा रखा है, ऐप वाले बच्चों को, कि ग्रोथ टिश्यू जो होता है बेटा, ग्रोथ टिश्यू प्लांट के अंदर वो कौन सा होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थायी उत्तक, मेरिस्टेमेटिक को बोलते हैं विभज्योतक। तो इसका आंसर यही आएगा, विभज्योतक उत्तक जो है इसे पौधों का वृद्धि उत्तक कहा जाता है, ग्रोथ टिश्यू कहा जाता है। एपिडर्मिस हिंदी में भी एपिडर्मिस होगा, जाइलम हिंदी में भी जाइलम ही मोस्टली आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं, इसका आंसर हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसे पौधों का वृद्धि उत्तक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट, एपिकल मेरिस्टेम जो है कहाँ पे पाया जाता है? हिंदी में नाम देखो, हिंदी में नाम लिखा है शीर्ष, हिंदी में नाम लिखा है शीर्ष, तो ये शीर्ष पर ही पाया जाएगा। जब नाम ही इसका क्या है, शीर्षस्थ विभज्योतक, तो ये कहाँ पाया जाएगा? शीर्ष जगह पे पाया जाएगा। तो आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए ऑप्शन, जहां पर लिखा है जड़ एवं तने के शीर्ष पर। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहाँ पाया जाता है? जड़ और तने के शीर्ष पर। ठीक है, रूट एंड शूट टिप्स, ठीक है, ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, रूट और शूट के टिप पर पाया जाता है ये एपिकल मेरिस्टेम। अगला क्वेश्चन है, लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीजेस द, लेटरल मेरिस्टेम पार्श्व विभज्योतक किस में वृद्धि करता है? पार्श्व विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। देखो, एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहां पर पाया जाता है? रूट और शूट के टिप पर, जड़ और तने के शीर्ष पर। तो ये क्या करता है एपिकल मेरिस्टेम? ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जड़ की लंबाई, ठीक है, तना, पेड़ का तना, स्टेम की जो हाइट है उसको बढ़ाता है। लेकिन जो लेटरल मेरिस्टेम है बेटा, ये मोटाई को बढ़ाता है, मोटाई को, ठीक है, थिकनेस को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, विड्थ या मोटाई को बढ़ाता है। और जो पौधों के अंदर मोटाई में वृद्धि होती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। पौधों की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि क्या है? जड़ व तने की मोटाई का बढ़ना, ठीक है, मोटाई में वृद्धि, ये लेटरल मेरिस्टेम नाम का टिश्यू करता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड मेनली इन, अगर आपसे कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये कहां पर पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड मेनली फाउंड इन, ये कहां पर होता है? इन चारों में से आप बताएंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को जब ये ऐप वाले बच्चों को जब मैंने पढ़ाया था थ्योरी क्लास में, तो मैंने उनको बताया था कि इंटरकैलरी जो है ना, इंटरकैलरी ये क्या करता है? ये रीग्रोथ के लिए काम करता है, रीग्रोथ के लिए, ठीक है, रीग्रोथ के लिए काम करता है, पुनः वृद्धि के लिए। वैसे तो इन सब के अंदर ही पाया जाएगा ये, ठीक है, ग्रास में भी है, आम में, गुलाब में, मटर में, सब में है। लेकिन इसने पूछा है कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। आप इस शब्द पर फोकस करना कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मेनली कहाँ पाया जाता है। तो आप देखोगे कि किसी पार्क में ना घास जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है, मशीन से उसकी कटाई करते हैं, फिर वो 4-5 दिन के बाद बड़ी हो जाती है। कोई बकरी बुकरी आके उसको खा गई है तो वो घास फिर से 4-5 दिन बाद बड़ी हो जाएगी, एक बार चर लेंगे गाय भैंस या कोई बकरी खा जाएगी घास को, फिर दोबारा बड़ी हो जाएगी। तो मेनली पूछा है तो कहां पर क्या आंसर आ जाएगा? घास, घास इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू, इनमें से कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है? जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू के दो भाग होते हैं। परमानेंट टिश्यू का एक भाग है सिंपल और दूसरा भाग है कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू के दो भाग हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल, ये दो भाग हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है? सिंपल परमानेंट के फिर आगे 3 भाग होते हैं, ठीक है, कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है पैरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू का भाग, एक होता है स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, एक यहाँ पर मेन जो पार्ट है वो 3 है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, मेन हम यही पढ़ते हैं, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जो मेन 3 पार्ट हैं, अब इसमें ऑप्शन में देखो आपको क्या दे रखा है? ऑप्शन में आपको दे रखा है जाइलम फ्लोएम, ना ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट है, जाइलम और फ्लोएम जो हैं ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? पैरेन्काइमा इज द राइट आंसर। ये सिंपल परमानेंट का भाग है। एपिडर्मिस हमारी स्किन की आउटर लेयर होती है, एपिडर्मिस आउटर लेयर
ऑन स्किन, त्वचा की बाह्य परत, ठीक है, आउटर लेयर, बाह्य परत, किसकी बाह्य परत है ये, स्किन की आउटर लेयर है, त्वचा की बाह्य परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बन रहे होंगे क्वेश्चन आप लोगों से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टिश्यू स्टोर फूड, कौन सा टिश्यू है जो फूड को स्टोर करता है, विच टिश्यू स्टोर फूड, इनमें से कौन सा टिश्यू है, देखिए जो फूड को स्टोर करने वाला टिश्यू है वो है पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो है ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है, ये कठोर होता है, कठोरता, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा को याद रखा जाता है लचीलापन के लिए, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बिना टूटे। जाइलम जो है ये पौधों में जल का परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है, जल व खनिज का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा उत्तक फूड को स्टोर करता है, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, क्लोरेनकाइमा कंटेन, क्लोरेनकाइमा, देखो नाम देखो, क्लोरेन, जो क्लोरेन नाम है, क्लो तो क्लो से होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ऐसा ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, हरित लवक इज द राइट आंसर। क्लोरेनकाइमा कंटेन, क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, जो क्लोरेनकाइमा है इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एरेनकाइमा हेल्प्स इन, ये एरेनकाइमा ये किसमें हेल्प करेगा, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा हेल्प करेगा वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, नहीं, वाटर को तो ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, ठीक है। दूसरा, फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स, यही इसका आंसर आएगा, जलीय पौधों को तैरने में एरेनकाइमा जो है ये जलीय पौधों को तैरने में क्या करता है, तैरने में सहायता करता है। फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम टिश्यू, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू का भाग है फ्लोएम, ठीक है। रिप्रोडक्शन का इधर कोई मतलब ही नहीं था ऑप्शन का, तो एरेनकाइमा हेल्प्स इन, क्या आएगा, फ्लोटिंग इन एक्वेटिक प्लांट्स, जलीय पौधों को तैरने में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है कोलेनकाइमा, वो पीछे पड़ा था वो क्लोरेनकाइमा था, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट वाला क्लोरेनकाइमा, ये है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा अलग है, ठीक है। कोलेनकाइमा का अभी थोड़ी देर पहले बता के गई हूं कि कोलेनकाइमा का काम है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का भाग है जो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ऐसे पौधे देखेंगे जिनके अंदर ऐसी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनको कितना ही मोड़ लो, उनकी डंडियों को कितना ही मोड़ लो वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका लचीलापन। अगला क्वेश्चन है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं बेटा, स्क्लेरेन कोशिकाएं अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्क्लेरेनकाइमा कठोर, एक जगह बताया था कठोर, और जो कठोर होंगी स्क्लेरेनकाइमा डेड, ठीक है, याद रखना। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं जो होती हैं वो डेड होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई पेड़ देखा होगा, और पेड़ का जो बाहर ये जो तना होता है ना, पेड़ का जो बाहर ये तना है, जमीन में जड़ें हैं, तो पेड़ का जो ये तना है बेटा, पेड़ का जो ये तना है, ये जो स्टेम है, इसका बाहर वाला हिस्सा आपने देखा होगा कठोर होता है, और कठोर होने के साथ साथ ये क्या होता है, डेड होता है, मरा हुआ, कठोर व मृत, मृत का मतलब होता है डेड, मरा हुआ, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं कैसी होती हैं, दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, कठोर व मृत होती हैं, कठोर व मृत होती हैं, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है थिकनिंग इन स्क्लेरेनकाइमा, थिकनिंग, थिकनिंग इन स्क्लेरेनकाइमा की थिकनिंग पूछ रहा है, इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति
मोटी किसके कारण होती है? स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किससे बनी होती है? लिग्निन से बनी होती है, और लिग्निन के कारण ही वो क्या होती है? कोशिका भित्ति मोटी होती है, लिग्निन के कारण। लिग्निन क्या है? लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ है जिसे पौधों की सीमेंट के नाम से जाना जाता है। पौधों की सीमेंट किसे कहा जाता है? पौधों की सीमेंट लिग्निन को कहते हैं, विच में भी कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, जिसको पौधों की सीमेंट कहा जाता है, लिग्निन। स्क्लेरेनकाइमा एक टिश्यू होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का भाग है, इसकी सेल वो लिग्निन से बनी है, और लिग्निन के कारण ही इसकी भित्ति जो है मोटी होती है। लिग्निन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर? जल का परिवहन कौन करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर? इतनी बार पढ़ा चुकी हूं कि वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट वाटर। ये वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पौधों में जाइलम टिश्यू होता है बच्चे। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पौधों में जाइलम उत्तक होता है, जाइलम उत्तक जो पौधों में वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उम्मीद कर रही हूंगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये समझ में आ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहे हैं। इसके बाद विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड? कौन सा टिश्यू भोजन का परिवहन करता है? तो भोजन के परिवहन के लिए फ्लोएम टिश्यू होता है, प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू होता है भोजन के परिवहन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाइलम इज ए डैश टिश्यू? जाइलम जो है इनमें से कौन सा टिश्यू है? तो जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो भाग होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक भाग होता है जाइलम और एक भाग होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ये दो भाग होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के, जिसे जटिल उत्तक कहते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हिंदी में जटिल उत्तक बोलते हैं, और जटिल उत्तक के दो भाग होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है, फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ? फ्लोएम किन से मिलकर बना है? फ्लोएम जो है वो किन से मिलकर बना है? देखिए, फ्लोएम टिश्यू जो है ना, फ्लोएम के भाग होते हैं फ्लोएम टिश्यू के, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक भाग होता है फ्लोएम टिश्यू का फ्लोएम फाइबर। तो ये चार भाग होते हैं फ्लोएम के, इन सब से मिलकर बना है फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पे देखो ओनली सीव ट्यूब, नहीं भाई, ओनली सीव ट्यूब से थोड़ी बना है, ये चारों से मिलकर बना है। डिफरेंट सेल टाइप्स, ओनली फाइबर, नहीं, ओनली फाइबर से भी नहीं बना, इन सब से मिलके बना है। ओनली कंपेनियन सेल से भी नहीं बना, इन सब से बना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट सेल टाइप, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एपिडर्मिस मेनली फंक्शन इन? एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? एपिडर्मिस जो है हमारी त्वचा की बाह्य परत का नाम है, त्वचा की बाह्य परत का नाम है। और त्वचा की बाह्य परत जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, हमारी त्वचा की अंदर वाली परत की सुरक्षा करती है। तो एपिडर्मिस मेनली फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना। अगले क्वेश्चन की तरफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट? स्टोमेटा आर प्रेजेंट मेनली, जो रंध्र होते हैं ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं ये पत्तियों में पाए जाते हैं, मुख्यतः पत्तियां, पौधे की पत्तियों का श्वसन, पौधे की पत्तियों का रेस्पिरेशन किसके द्वारा होता है? पौधे की पत्तियों का रेस्पिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो पौधे की पत्तियों में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं स्टोमेटा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आज की इस वीडियो में कम क्वेश्चन हो पाए हैं, लेकिन होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, डेली वीडियो डलेंगी, हर चैप्टर की अलग अलग चैप्टर वाइज MCQs आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फटाफट से भाई सब्सक्राइबर 1000 तो पूरे करवाई दो जल्दी से जल्दी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना और आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है देखने को हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद सभी बच्चों का।